नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों. Yesterday we have discussed about the fundamental units of life, about the discovery of cell and about cell. Today we are going to discuss about the more interesting topic, the instrument used to see the cells. कैसे हम लोग सेल को देख सकते हैं. हम लोग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सेल माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आता है, तो सेल को स्टडी करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस होगा जिसके मदद से हम उसको स्टडी कर सकते हैं. तो आइए आज सीखते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में. तो चलिए सीखना शुरू करते हैं. तो अबाउट इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडीइंग सेल्स. सेल को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. डियर स्टूडेंट, ये आपका सामने माइक्रोस्कोप है. वैसे तो माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं. एक तो होता है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है, जो स्कूल के लेबोरेटरी में है. दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये उससे ज्यादा एडवांस है. माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी सेल को बहुत बड़ा मैग्नीफाइड करके दिखाता है जब उस पर लाइट फॉल होती है. सो माइक्रोस्कोप्स आर हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग फाइन डिटेल्स ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट. स्मॉल ऑब्जेक्ट के फाइन डिटेल्स को दिखाने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है. कहने का मतलब जो सेल होता है इतना छोटा होता है कि आप आंख से नहीं देख सकते हो, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे तो उसको कम से कम 15 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, लाख टाइम, 5 लाख टाइम बड़ा करके दिखा सकता है. तभी तो हम सेल के बारे में स्टडी कर सकते हैं. और डिफरेंट साइंटिस्ट ने भी वो सेल का कैसे स्टडी किया, माइक्रोस्कोप की मदद से. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है. क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल होते हैं माइक्रोस्कोप, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में माइक्रोस्कोप के ही हेल्प से स्लाइड को देखा जाता है. तो आइए देखते हैं. तो सबसे पहले तो आपका ये लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहेंगे. यहाँ जो ऊपर वाला जो पार्ट है जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं, इसको आई पीस कहा जाता है. इसके बाद से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको ड्रॉ ट्यूब कहते हैं. फिर थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, इसको बॉडी ट्यूब कहते हैं, थोड़ा सा लंबा होता है. उसके बाद ये इसको घुमाया जा सकता है, ये पार्ट को, जिसको हम रिजॉल्विंग नोज कहते हैं, नोज पीस कहते हैं, जिसको घुमा के इसमें 2 लेंस लगे होते हैं. आप ब्लड टेस्ट करवाइएगा तो देखिएगा कि माइक्रोस्कोप कैसा होता है. तो ये इसमें देखो, ये है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस, जहां ऑब्जेक्ट को रख के देखा जा सकता है. यहाँ भी लेंस लगा हुआ है. अगर आप इससे क्लियर नहीं दिखाई देता, घुमाएंगे इससे दिखाई देगा क्लियर. फिर उसके बाद से आप यहाँ देखेंगे तो ये इसका आर्म है. आर्म को हम पकड़ के और नीचे इसका जो फुट होता है ऐसे करके पकड़ के रख सकते हैं, लेकिन जर्क नहीं करना होता है. अब उसके बाद से आता है यहाँ पे घुमाने वाला पार्ट होता है. इसको जब हम ऐसे इसको घुमाते हैं तो होता क्या है, ये इसको कोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं. जैसे ही आप इसको घुमाएंगे तो इसका जो बॉडी ट्यूब होता है ऊपर या नीचे जा सकता है. तो इसको ऊपर करने के लिए, नीचे करने के लिए कोर्स एडजस्टमेंट होता है, जिससे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे स्लाइड पर रखना है, स्लाइड को स्टेज पर रखा जाता है, तो बॉडी ट्यूब को नीचे लाने के लिए कोर्स एडजस्टमेंट से एडजस्ट किया जाता है. जब स्लाइड और ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस पास होते हैं तो जब आपको देखना होता है तो उस समय उतना क्लियर दिखाई नहीं देता है. तो फाइन, बहुत ही क्लियर और विविड पिक्चर लाने के लिए इसके बाद एक और एडजस्टमेंट करने के लिए होता है, जिसको फाइन एडजस्टमेंट कहते हैं. जब इसको हल्का हल्का घुमाया जाता है तो जो सेल है उसका पिक्चर क्लियर होता चला जाता है, बहुत ही क्लियर हो जाता है, जैसे आप ऑनियन पील में भी करके देख सकते हैं. उसके बाद से ये स्लाइड घूमे ना इधर उधर, स्टेज पर यहाँ क्लिप लगा होता है. डियर स्टूडेंट, इसके नीचे एक होल होता है
की मदद से यहाँ एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, लाइट इस पे फॉल होती है और रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है और इससे लाइट से ग्लेयर होता है, चमकता है और उसके बाद से आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। बिना लाइट के ऑब्जेक्ट तो देख नहीं सकते हो ना। और यहाँ ये कंडेंसर होता है, इससे लाइट अंदर, ये इससे लाइट अंदर कंडेंसर से होते हुए इस पे पड़ती है। इसको बंद और खोलने का काम डायफ्राम से होता है, ऐसे हम उसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद से इंक्लाइनेशन जॉइंट है। ये क्या होता है कि हम इस आर्म को पकड़ के या फुट को पकड़ के ऐसे भी घुमा सकते हैं, वर्टिकल भी रख सकते हैं, तो इसको घुमाने में मदद करता है। तो ये आपका डियर स्टूडेंट, ये आपका रिफ्लेक्टर हुआ जिसमें मिरर है, लाइट फॉल होती है और ऊपर जाती है। तो ये हमारा जो माइक्रोस्कोप है इस तरह से काम करता है। तो माइक्रोस्कोप, ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें ग्लास लेंस लगे होते हैं और इसका मैग्निफिकेशन के लिए, बड़ा दिखाने के लिए। इसके बाद से लाइट का यूज किया जाता है देखने के लिए। इसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो होता है डियर स्टूडेंट 100 से 1500 होता है। 100 से 1000 का मतलब ये हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो उसका 100 टाइम इतना हो जाएगा, उसको इतना बड़ा दिखा देगा। अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा चींटी है तो वो बकरी के बराबर दिखाई देगा, इतना आप समझ सकते हैं। अगर 1500 है तो यानी वो इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब वो चींटी है तो हाथी के बराबर दिखाई दे, इसका मतलब ये होता है। तो ये इससे दिखाया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का पावर होता है, मैग्निफिकेशन होता है, और आईपीस का ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है 10x, 45x और 100x का आता है। यानी 10x का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को 10 टाइम्स बड़ा दिखाएगा, 45x का मतलब 45 टाइम्स बड़ा दिखाएगा। इस तरह से आईपीस का जो होता है 10x होता है, 15x होता है। उसके बाद से आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डियर स्टूडेंट। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है और देखने के लिए, और उसको चमकने के लिए, ग्लेयर, जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे, चमक आए, वो पिक्चर आए, उसमें इलेक्ट्रॉन का बीम पास कराया जाता है और ट्यूब वैक्यूम ट्यूब का बना होता है। तो यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इल्यूमिनेशन यानी चमकने के लिए मदद करता है, यानी उसको दिखाने में मदद करता है। और इसका मैग्निफिकेशन 1 लाख से 5 लाख तक होता है, यानी एक छोटा सा सेल को वो 1 लाख टाइम बड़ा दिखा सकता है, 5 लाख टाइम बड़ा सेल। इमेजिन करो ना कि न्यूक्लियस डीएनए आरएनए भी आप देख पा रहे हैं, सेल में बहुत सारी चीजें हैं, सेल ऑर्गेनेल है, उसका इतना बड़ा इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलता है? माइक्रोस्कोप से मिलता है। तो इस तरह से ये इसको देखने में मदद करता है। और डियर स्टूडेंट, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाने में जो कंट्रीब्यूशन दिया जिस साइंटिस्ट ने डेवलप किया, जिसका नाम है नल एंड रस्का, जो 1932 में डेवलप किया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दोनों में क्या डिफरेंस है? आप खुद से लिखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।